मेरी तफसीली मुलाकात 2 घंटे की हुई थी। वीडियो कैमरा लेके गया था, उन्होंने कहा कैमरा लगाओगे तो फिर मैं सेंसर बातें करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, कैमरा साइड पे। तो मुहिब वतन वो होगा जिसको इमरान खान साहब मुहिब वतन कहेंगे। जो कहते हैं ना इमरान खान ने सोशल मीडिया पे बंदे भर्ती किए हैं, इस चक्कर से भी आप लोग बाहर निकले। 2 बंदे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में लाखों घरों का चूल्हा जलता है। एक इमरान खान साहब, दूसरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। क्योंकि खान साहब रोजाना एक स्टेटमेंट देते हैं, खान साहब एक दिन ना बोले तो 9 की खबरें सुनने को दिल नहीं करता। जब तक कोई मौलवी मेरे खिलाफ क्लिप ना बना ले, उसको रात को नींद नहीं आती। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मरने से पहले कर लो इस बात पर गौर, मिर्ज़े का पहला बयान और बात का और। हज़रत ज़िवकार, आपने क्लिप में सुना कि इंजीनियर मिर्ज़ा ये कह रहा है, कहता है कि इस रुए ज़मीन पर और पाकिस्तान के अंदर 2 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लाखों लोगों का चूल्हा जलता है। और एक जनाब वो खान साहब का नाम लेता है और एक अपना नाम वो लेता है और कहता है कि जिस तरह 9 बजे वाली जो खबरें होती हैं उसके अंदर अगर खान साहब का जिक्र ना किया जाए तो लोग जो है वो खबरें नहीं सुनते। इसी तरह कहता है कि अगर मौलवी हजरात जो हैं, मजहबी जो लोग हैं, अगर वो मेरे खिलाफ जो है वो क्लिप रिकॉर्ड ना करवाएं तो उनको रात को नींद नहीं आती। तो ये आपने इसका जनाब वाला चेहरा देखा और इसकी मुनाफिकत चेक करिए। आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा कि इसका ये एक रुख ये है और दूसरा रुख ये भी देखें। फिर मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने रखूंगा सारी बात खोलकर कि हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और जनाब वाला कि किस तरह हम जो है इस्लाम को जो है निशाना बनाने की कोशिश हम सारी जिंदगी करते रहे। अब मैं आपके सामने वो क्लिप रखता हूँ। खान साहब ने जो मॉरल ग्राउंड्स खड़ी की थी ना माजरत के साथ, वो उससे धड़म से नीचे गिर के। मतलब कि खान साहब का मुआवजा उनके मुआवजा तो हमने करना ही नहीं है। पता क्यों? नहीं, मुआवजा इसलिए नहीं करना, मुआवजा तो करना ही नहीं है। खान साहब ने क्लेम किया था कि मैं इस प्लेनेट अर्थ पे एक फरिश्ता हूँ, मुझसे पहले कोई ईमानदार लीडर नहीं आया। ये उनके क्लेम्स थे। हम उनको नवाज शरीफ और बेनजीर से कंपेयर करके नहीं करेंगे, उनको एब्सोल्युटली उनमें देखेंगे और उसमें वो फेल है। सीधी सी बात। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड जी बिल्कुल अपने म्यार के तहत वो बिल्कुल एक नाकाम इंसान है। और क्या लगता है कि कॉल और जो बिल्कुल कॉल और फेल में तजाद है उनके। तो फिर भी क्यों? हज़रत ज़िवकार, आपने ये क्लिप भी सुना, आपको पता चल जाएगा और पता चल गया होगा कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले तारीफ़ें करता था, अब वही मुखालफत कर रहा है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग उस वक़्त इस बंदे की मुनाफिकत के अंदर आ चुके थे, निशाना बन चुके थे। और आप लोगों ने क्या किया कि उलमा की दुश्मनी के अंदर, जो मजहबी लोग उनकी दुश्मनी के अंदर, इस्लाम की दुश्मनी के अंदर, और जो हमारे उलमा हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुहद्दिसीन हैं, उनकी दुश्मनी के अंदर आप लोगों ने इस बंदे का साथ दिया। आप लोगों ने देख लिया कि ये वो बंदा है कि जिसने दीन के अंदर मुनाफिकत की है, तो क्या ये दुनिया के मामले के अंदर मुनाफिकत नहीं कर सकता? अब आप लोगों को पता चला है। हम ये नहीं कहते कि जो कह रहा है सच है झूठ है, हमारा वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अभी मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ कि लोगों के कमेंट्स क्या आए इसके बारे में, जब इसने इस साहिब के बारे में कहा था कि ये साहिब जो हैं हम इनको नहीं मानते। तो अभी ये देखिएगा ये वीडियो कि लोग अपने अपने क्या कमेंट्स दे रहे हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का सोशल मीडिया के ऊपर एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है। इस मौके के ऊपर इमरान रियाज के बारे में क्या ये कमेंट करना चाहिए था? हज़रत ज़िवकार, आपने देखा कि कमेंट्स कैसे कैसे दिए जा रहे हैं और यहाँ तक भी कमेंट्स दिया गया, यहाँ तक कि बोला गया कि जनाबे वाला मिर्ज़ा तू तो कोई शय नहीं है। जनाब जब बात आती है अपनी तो कहा जाता है कि मिर्ज़ा तो कोई शय नहीं। तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे कि जब यही बंदा जो था वो दीन पे हमले कर रहा था और सहाबा रसूल, असहाब रसूल के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहता था और सहाबा की शानों में गुस्ताखियाँ करता था। कभी ये कहता था कि हज़रत अमीर मुआविया कोई शय नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी करता। कभी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की शान में गुस्ताखी करता। कभी ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता। कभी ये जनाबे वाला हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनकी शान में गुस्ताखी करता नजर आता था। ये वो बंदा है जिसने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा जो हुजूर की बीवी हैं, जिनकी शान के अंदर सूरत नूर के अंदर आयात उतरी हैं,
ان کی شان کے اوپر یہ حملے کرتا رہا. اس وقت آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. یہ وہ بندہ ہے کہ جو احناف جو فقہ کے جو امام ہیں، احناف کے جو امام ہیں، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح امام بدر الدین عینی، امام اللہ علی قاری، اس طرح یہ صوفیہ گھرا بولتا رہا، داتا صاحب، خواجہ صاحب، اسی طرح پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے. اس طرح معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ وہ بندہ جو کہتا رہا کہ میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ان کو پن کے رکھ دوں گا. حضرات ذی وقار، اس بندے کی وہ آپ نے گفتگو نہیں سنی. اگر سنی تو پھر آپ خاموش کیوں رہے؟ لیکن جب بات اپنی آئی آپ نے بولا. لیکن جب حضور کے صحابہ کی بات آئی، حضور کی بیوی کی بات آئی، جو مقدسات لوگوں کی بات آئی، تو اس وقت آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تھا. تو حضرات ذی وقار، یہ اب انجینئر مرزا کی جو منجی ہے وہ ٹھک گئی ہے، اب وہ ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. کیوں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہ حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل کو مٹ کر ہی رہنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ انجینئر مرزا کسی کا سگا نہیں ہے. یہ ویوز حاصل کرتا ہے، یا فیم لینا چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، اور آپ لوگ اس کو پروموٹ کرتے رہے، اور علماء کی دشمنی کے اندر آپ اس کو جناب والا پروموٹ کرتے رہے. آج آپ کے سامنے اس کا اصلی چہرہ آپ کو نظر آ چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ ہو کر ہی رہنا تھا. اور اس کی جو آخرت ہے وہ تو انشاءاللہ برباد ہو چکی ہے، اور دنیا بھی قوم کے سامنے آ گئی، دنیا بھی اس کی برباد ہے. کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرنے والا ہے. یہ قادیانیوں کے حق میں بولے گا، عیسائیوں کے حق میں بولے گا، یہودیوں کے حق میں بولے گا، لیکن یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بولے گا، علماء کے حق میں نہیں بولے گا. یہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے انا پرستی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شخص پرستی چھوڑ دیں، تو میں مرزا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ان کو کہنا چاہتا ہوں، خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں. کیا آپ لوگ شخص پرستی نہیں کر رہے؟ اس بندے کی آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کیسے اس کی منافقت قوم کے سامنے آ رہی ہے، بے باکانہ گفتگو کرتا ہے، اور آپ لوگ خاموش ہیں، ٹس کے ماس نہیں آپ لوگ ہو رہے. اور میں کہتا ہوں خدا را، اگر اپنی آخرت بچانی ہے، اپنی دنیا بچانی ہے، تو ایسے اپنا رشتہ توڑے. اور جو آپ کو اچھے علماء لگتے ہیں، جو مذہبی بالکل لوگ لگتے ہیں، ان سے آپ اپنا رشتہ جوڑیں. یہ انجینئر ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا دار بندہ ہے، جس نے جو اس کو دیا اس کی وہ باتیں تعریفیں کرتا ہے. اگر کوئی آج کوئی حکمران اس کی تعریف کرے گا، اگر وہ چلا جائے گا پھر دوسرا آج اس کی تعریف کرے گا. تو یہ زمانہ جہلیت والی وہ باتیں ہیں کہ کیا ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ پیسے دیتے تھے، تعریفیں کروا لیتے تھے. تو اس کا وہ معاملہ ہے. تو اس کو خدا را چھوڑیں، دین کا اس سے دین نہ لیں. اب تو دنیا بھی آپ نہیں لے سکتے اس سے، اس کے جو صورتحال بن چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.